नमस्कार, मैं हूं संतोष सांडिल। आप देख रहे हैं बहराइच खबर। बहराइच खबर आज पहुंचा है जनपद श्रावस्ती में, जहां पर एक बच्चे ने थाई बॉक्सिंग में भारत का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल जीता है। हम आपको बता दें, जैसे ही श्रावस्ती का नाम आता है लोग सोचते हैं कि बहुत पिछड़ा एरिया है, लेकिन उसी पिछड़े एरिया से जहां पर कोई स्टेडियम नहीं है, जिस जिले में कोई नेशनल स्तर का स्टेडियम कहें या खिलाड़ी का कोच कहें, कोई इस तरह से कोई व्यवस्थाएं नहीं है जिस तरह से व्यवस्था में रख करके खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं या देश का नाम रोशन करें। लेकिन उसी पिछड़े एरिया से, उसी ज़मीन से निकलकर एक खिलाड़ी बाहर आया और उसने एशियन गेम को भी जीत लिया। सीधे जुड़ते हैं खिलाड़ी से, बात करते हैं। भैया, क्या नाम आपका? आशुतोष त्रिपाठी, सदन त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपने एशियन गेम जीता है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, जो बच्चे और आप जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी मेडल जीते, वो भी हमारे जैसा बने, प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क प्रैक्टिस करें, बनेंगे। तो ये बताए, प्राथमिक शिक्षा जो आपकी थी वो एकौना में हुई कि उसके बाहर? एकौना, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद में जी। और फिर अब जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, इस समय आप किस क्लास में हैं? जी, हम BA सेकेंड ईयर में हैं। BA सेकेंड ईयर में हैं। तो जब आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे हाई स्कूल है या इंटर है, उसी बीच से तो आप खेल भी सीख रहे हो, जी जी। तो आपको कुछ में अंतर नहीं लगा कि कोई दिक्कत हो जाएगी परीक्षा में? मैं परीक्षा देके 5 बजे आता था, 5 साढ़े 5 बजे छूटता था, मैं तुरंत ग्राउंड में पहुंच जाता था। रात को 7:30 बजे ग्राउंड से वापस आता था। पढ़ाई और खेल जी, एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जी, ये बताते हैं कि जो पढ़ेगा वो खेल नहीं पाएगा, जी, जो खेलेगा वो पढ़ नहीं पाएगा। आप दोनों कर रहे हैं, जी। कैसे? लेकिन ज़्यादा खेल पे फोकस करते हैं। खेल पे फोकस कर जी। रहे हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि किसी ने डांटा हो कि काहे खेल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं डांटा और कहा कि इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करो, संघर्ष करो, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। जी, जिसमें जिसकी रुचि हो उसमें परिवार वाले साथ देते हैं। परिवार में सबसे ज़्यादा आप मदद किससे मिली आपको? बाबा की, माता पिता, हमारे मामा सबसे ज़्यादा उसमें रुचि दिए, साथ दिए हमारा। हर संघर्षों में लड़ाए हमको, कहीं भी नहीं किया। मेरे बाबा जी ने कहीं नहीं किया, हमको सब जगह भेजे। मामा जी हमारे सब जगह भेजे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे साथ दिए हमारा। मामा जी, बाबा जी, सब लोग दिए साथ। श्रेय किसको देंगे? श्रेय बाबा जी, मामा जी को। मामा जी, बाबा जी जी। को। तो आपके मामा से जुड़ते हैं। ये है कि जैसे आप बाबा हैं, तो नहीं लगा कि बच्चा खेल रहा है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा? मैं बचपन से, मुझे खेल का बहुत बड़ा शौक़ था। मैं जब पहली क्लास में पढ़ता था तो कबड्डी बहुत खेलता था, और उसके बाद जब मेरे बच्चे हुए, मेरे छोटे 3 भाई थे, मैंने अपने भाइयों को पहलवान बनाना शुरू किया और पढ़ाना भी साथ में शुरू किया। और तीनों भाई हमारे बिल्कुल स्पोर्ट और तंदुरुस्त थे, और मैं सदैव इनको, पहले जानते हैं गांव-गांव में अखाड़ा चलता था, गांव में इनको लड़ाता था, फिर इनको जिले स्तर पर लड़ाया। फिर उसके बाद में एक भाई हमारा, उसमें तीन लोगों में से 2 लोगों में से एक भाई हमारा चैम्पियन निकला। उसको हमने प्रदेश स्तर तक लड़ाया, और वो भी 68 किलो वजन में उत्तर प्रदेश कुश्ती चैम्पियन हुआ। आप बुजुर्ग हैं, पहले ज़माने में लोग कहते थे, तो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो आप अंतर नहीं देखा आपने? नहीं, ये बात अब उलट हो गया है। ये आप ही के ज़माने की बात थी। ये मेरे ज़माने की बात थी। जी, जी। लेकिन ये ज़माने से अब बात उलट हो गया है। अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अच्छा। आज देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, धोनी को देख लीजिए। आज जितने अरबपति हैं, सबसे बड़े आदमी खिलाड़ी हैं। हमारे देश के जितने बड़े आदमी हैं वो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी ही हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा अगर देश में आता है वो खिलाड़ियों के द्वारा हमारे देश में आता है, जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आपके यहाँ 2 खिलाड़ी हैं। हाँ। एक ने यूपी टॉप किया और एक ने एशिया टॉप किया। एक ने एशिया टॉप किया। अब एशिया टॉप किया जब हमारा ये पोता, ये बताइए अब इससे बड़ा धन अजय प्रधान को कौन सा मिल जाए? इससे बड़ा धन तो मैं कुछ नहीं समझता। आप जैसे पॉलिटिकल ग्राउंड से हैं, आप प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ये नहीं लगा कि राजनीति की तरफ ही मोड़ना चाहिए? ये बात नहीं है। अगर ये शरीर पुष्ट है तो जान लीजिए पढ़ाई भी पुष्ट है, खेल कूद भी पुष्ट है, लिखाई भी पुष्ट है, और शरीर अगर गड़बड़ है, इस शरीर में कोई मर्ज है, तो
ये समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी बेकार है। आप हैं, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है, प्लेग्राउंड कोई नहीं है कि इस तरह से एक हो, तो क्या कभी बच्चा खेल रहा था तो क्या मांग नहीं किया कि नहीं, मैं तो कई बार मांग कर चुका हूँ, मैं अपने मीटिंग में भी मांग करता हूँ, और फिर मैं आज आपके माध्यम से भी मैं अपने सम्मानित जिलाधिकारी जो हमारे यंग जिलाधिकारी हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए मैं उनसे मांग करता हूँ कि एक छोटा सा स्टेडियम इकौना ब्लॉक में ज़रूर बनवाएं, और अपने सर्वसम्मानित विधायक जी से मांग करता हूँ कि वो इसमें अगर उनका सहयोग रहेगा तो कुछ ना कुछ अपने निधि का कुछ पैसा स्टेडियम के लिए दें, जिससे बहराइच का नाम जो सरकार जनपद श्रावस्ती का नाम हम सरकार हर एक मेरी बात सुन लीजिए, जो जनपद श्रावस्ती का नाम कम से कम 50 पत्रकार के सामने मैं खड़ा होता हूँ, और जब वो पिछड़ा करके वो नाम लेते हैं कि जनपद श्रावस्ती पिछड़ा है, तो इस 70 साल बूढ़े शरीर को बड़ा कष्ट होता है। सरकार जो है, इसलिए मैं अपने माननीय तो पहले हमारे सरकार तो विधायक जी ही हैं। जी। भाई पहले तो मेरे सरकार नंबर 1 के सरकार विधायक जी हैं, और नंबर 1 के सरकार हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं। मैं दोनों लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यह एक छोटा सा स्टेडियम इकौना के लिए ज़रूर बनावें, जिससे जनपद श्रावस्ती पिछड़ा नाम हट जाए। जिससे है क्या कि सरकार का फोकस है कि आप जो है हर गांव में एक स्टेडियम बनेगा, काफ़ी दिन से प्रयास चला है स्टेडियम बनेगा, तो अभी तक नहीं बना, तो इस क्या कहेंगे? यही तो दुख की बात है। सरकार तो रोज़ टीवी में आता है, रोज़ मोबाइल पे आता, अब तो सबके पास मोबाइल है, जब उस पर न्यूज़ खोलता हूँ तो मोबाइल पे आता है कि हर गांव में स्टेडियम होगा, हर गांव का बच्चा दुरुस्त होगा, रोग मुक्त होगा। और जब बच्चा रोग मुक्त तभी होगा जब वो खेल से जुड़ा होगा। वो पुरानी कहावत ख़त्म हो गई है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब वो कहानी ख़त्म हो गई है। जो खेलेगा और कूदेगा वो विश्व लेवल पे उसका नाम जाना जाएगा। आज जैसे हमारे खिलाड़ी दारा सिंह देख लीजिए, विश्व चैंपियन थे, 16 बार कुश्ती लड़े वो, और 16 बार वो विश्व में खिताब ही लेकर के आए। आज हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं देश के, फोगाट हैं हमारी, जो हमारी बहन फोगाट थी, देख लिए विश्व के लिए हमारे देश के लिए किताब लेके आई, एक से एक खिलाड़ी है हमारे देश के। इसी तरह मैं भी चाहता हूं कि हमारा जो पौत्र है ये भी इस जनपद श्रावस्ती के लिए सबसे बड़ा किताब लेके आ, वो ओलंपिक जीते, तब जान लीजिए अजय प्रधान जो है 70 साल का हो 30 साल का लगने लगेगा। धन्यवाद। ये है ये। और बता दें इनके यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं। अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा श्रावस्ती, आज बहुत हर्ष का दिन है। हमारे जनपद का वो बब्बर शेर जो एशिया थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आया है, आज हमारे जनपद के ही नहीं पूरे मंडल के लोग उसके स्वागत में उमड़ के आए थे। आज उसका जनपद में भव्य जगह जगह स्वागत हुआ। मैं अपने जनपद वासी मंडल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, और मैं आशुतोष त्रिपाठी सत्यम को इस शुभकामनाएं देता हूं। एशिया नहीं, अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आए, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। इनके भाई हैं, पूछते हैं, भैया क्या नाम आपका? सचिन तिवारी नाम है मेरा, मैं इकौना करने वाला हूँ। अच्छा, तो तिवारी जी भाई है आपका जी। तो ऐसा नहीं लगा कि खेल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, वो और खेलेगा, जहाँ तक खेलना चाहेगा वहाँ तक हम उसको भेजेंगे। अच्छा जी। तो आप नहीं खेले? हम पढ़ाई में बच गए थे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम किशोर यादव है। जी। ये आपका मित्र जी, मित्र। जीत गया एशियन गेम, जी जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बधाई है, जिसे बहुत खुशी है जीत के है। ये वो तमाम लोग हैं जो घर पे बराबर बधाइयों का तांता लगा हुआ लोग आते हैं। भैया क्या नाम आपका? क्या नाम? श्री जगदम्बा प्रसाद शर्मा। बच्चा जीत के आया है एशियन हमारा गेम। पोता है जी, क्या कहेंगे? हम बहुत खुशी के दिन है, बहुत खुशी हैं, और उसके बाद में हम चाहते हैं कि ऐसे ले ऊंचा और आवें, ओलंपिक जीते। हाँ। भैया क्या नाम आपका? राहुल पांडे। पांडे जी, आपके बाजार का, आपके घर का नहीं, बच्चा। सबसे पहले तो आप हमारे रिश्तेदार हैं जी। और काफ़ी मतलब जिसने मैंने सुना है जी। तो उस दिन से तो मैं बिल्कुल आगे पीछे ही देख रहे हैं आप। हाँ। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक खुशी है। बहुत खुशी है जी।
क्या कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में? अब क्या कहना चाहेंगे, मैं चाहूँगा जहाँ पर ये हैं इससे और इनका स्तर आगे बढ़े। और अभी तो मतलब एशिया इन्होंने जीता है, हम चाहते हैं जितना भी कप है दुनिया का वो सारा हमारे सत्यम भैया जीते हैं, और इससे हम लोग का भी नाम होगा, हम लोग कहीं जाएंगे तो मतलब जैसे इनके साथ फ़ोटो वगैरह भी है तो लोग पूछते हैं तो काफ़ी प्राउड फील होता है। ये लोग हैं, उस बाज़ार के लोग हैं, उस घर के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं जहां का ये बच्चा एशिया थाई बॉक्सिंग जीत करके आया और देश का नाम रोशन किया। हम आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद जैसा भी कहा कि पिछड़ा कहने में बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती है। लोग कहते हैं, बाहर जब जाते हैं लोग कहते हैं, इसलिए यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, यहाँ के जो मेंबर हैं, या ये कहें यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी चाहिए कि अगर कोई बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए जो सरकार की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था होना जरूरी है। क्योंकि स्टेडियम की बात आई, जगतजीत सिंह इंटर कॉलेज वो पुराना इंटर कॉलेज है, उसी इंटर कॉलेज के प्लेग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, वहाँ से बच्चे निकलते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि अभी तक कोई स्टेडियम नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे ने जब यूपी की जो खिताब थे, यूपी खिताब जब जीता था बॉक्सिंग के, तमाम लोग यहाँ पर अभी जो है फाइट चलती होगी, कोच यहाँ सिखाते भी होंगे। ऐसे में यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे जो लोग हों, उनको ज़रूर चाहिए कि इकोना बाज़ार में, इकोना बाज़ार ही नहीं किसी भी बाज़ार में हो जो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वहाँ पर एक स्टेडियम होगा, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, तभी बच्चे फिट हो पाएंगे, तभी जनरेशन फिट हो पाएगी। तब तक आप बने संतोष, देखते रहिए खबर।